हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंग्लिश फंडा। मैं विनोद शंकरन। और आज का सेशन जो है ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है क्योंकि आज मेरे क्लासेस हैं, तो मैंने बोला कि रिकॉर्डेड कम से कम देना ही पड़ेगा। तो कम से कम रिकॉर्डेड क्लासेस तो कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करने के बाद ही आंसर देखना। हड़बड़ा के मत देखना। वेट, क्वेश्चन कर लो, टेक योर टाइम, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना। ठीक है, टेक योर टाइम एंड डू इट। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है? पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस में से क्लू निकालना है, उसके बाद ही आंसर देना है। क्लू के अनुसार ब्लैंक को नेगेटिव पॉजिटिव कर लेना है, ग्रामर देखना है उसके बाद। नेहा timidly guessed the answer to the unexpected question, which, much to her relief, her professor बताने क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, मीनिंग क्या है पहले सेंटेंस का? नेहा ने बहुत डर डर के, हाँ, आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को गेस किया, जो कि उसके राहत राहत उसको तब हुई जब उसके प्रोफेसर उसको सही ठहराया। सही ठहराने का मतलब है कोरोबरेट करना। कोरोबरेट करना, उसको उसके साथ हामी मिलाना, मतलब आपने जो आंसर दिया वो सही है, हाँ, सत्यापित करना। तो कोरोबरेट करना, कोलाबरेट तो कोऑपरेट करना, डेनिग्रेट माने इंसल्ट करना, बदनाम करना। गेन से का मतलब है नो बोलना। गेन से का मतलब होता है ना कहना। डिनाई करना या कॉन्ट्रडिक्ट करने को बोलते हैं, ना कहने को बोलते हैं गेन से। याद रखना है, ये वर्ड नया हो सकता है आपको। तो करेक्ट वर्ड इज गेन से। गेन से का मतलब है डिनाई करना या कॉन्ट्रडिक्ट करना। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं किया। विच मच टू रिलीफ हर प्रोफेसर कोरोबरेटेड। बहुत बढ़िया। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरेंद्र, आज मैंने, चूंकि मैं नहीं हूं तो तुमको मेरे वाला फीलिंग लाना है, तो क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उसी का नाम बता दे रहा हूं। Amrendra seems to know the most dash details about dinosaurs and surprises us with his knowledge. Surprises us with his knowledge. तो किस किस्म का डायनासोर का नॉलेज रखता होगा, डिटेल्स रखता होगा? एडजेक्टिव चाहिए, नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए? बहुत आसानी के साथ बोल दोगे, बोलोगे सर अगर एडजेक्टिव चाहिए तो मिस्ट्री तो नहीं होगा, क्योंकि मिस्टीरियस एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सीक्रेट भी नहीं होगा जो कि नाउन है, फिर दो ही वर्ड में होना चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट डिटेल्स, जो कि सरप्राइज करता है, जो एकदम ही बहुत ही धुंधला सा भी हो, उसको रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब है एब्स्ट्रूस, बहुत कम जाना जाने वाला या बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट। डायनासोर के बाद में एकदम ही इररिलेवेंट टाइप का, ऑलमोस्ट इररिलेवेंट टाइप का वो डिटेल्स भी उसको आता है, तो रिकॉन्डाइट रखना। ठीक है, रिकॉन्डाइट इज एब्स्ट्रूस। थर्ड, ये अभिनव ने बताया भी था किसी क्लास में, रिकॉन्डाइट के बारे में बताया भी था। ही रोट इट राइट ना। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखना। दो द autocrat was notorious for being cruel, he had granted dash to many prisoners. Autocrat, dictator. Notorious, infamous, known for the wrong reasons, कुप्रसिद्ध होना। Though the autocrat was notorious for being cruel, he had granted dash to many prisoners. सबसे बड़ा कीवर्ड है दो। दो का मतलब है हालांकि, फिर भी, मतलब ऑपोजिट थॉट्स चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा? ग्रांटेड एक्सक्यूज तो काम नहीं कर रहा सर। अपॉलॉजी तो माफी मांगना होता है, ग्रांटेड अपॉलॉजी तो नहीं बोलते। दो ही वर्ड रह गया, इनकार्सरेशन या क्लेमेंसी। कल वाले क्लास में ही हमने इनकार्सरेशन सीखा था। इनकार्सरेशन का मतलब क्या होता है? जेल करना। लेकिन तब तो दो के साथ नहीं चलेगा सर, वापस ये उल्टा चाहिए, तो है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब है पार्डन, एमनेस्टी देना।
ठीक है, दो द ऑटोक्रेट वाज नोटोरियस फॉर बीइंग क्रूअल, ही हैड ग्रांटेड क्लेमेंसी टू मेनी प्रिजनर्स। ठीक है, पार्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेंटेंस का करना, फोर्थ वाला सेंटेंस, ही हेट्स एनीथिंग लैविश सो यू विल फाइंड हिज फर्नीचर। वो कोई भी चीज लैविश हो तो उसको हेट करता है, इसलिए आप उसके फर्नीचर को क्या पाओगे? एक्स्ट्रावेगेंट पाओगे, ऑमिनस पाओगे, बिनाइन पाओगे, या यूटिलिटेरियन? लैविश को हेट करता है, तब तो एक्स्ट्रावेगेंट तो होगा ही नहीं सर। एक्स्ट्रावेगेंस को ही तो वो हेट करता है। ओमिनस का मतलब है थ्रेटनिंग, डराने वाला, नहीं हो सकता। बिनाइन का मतलब काइंड, वो भी नहीं होगा, तब क्या होना चाहिए? यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब जो काम का है बस उतना ही दिखाई देगा, लैविश नहीं होगा। सोफा तो बैठने के लिए होता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी किया हो तभी तो बैठना ही है, तो वो चीज नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है, क्योंकि वो लैविश चीजें उसे पसंद नहीं। ओमिनस माने थ्रेटनिंग, बिनाइन माने काइंड। फिफ्थ बताना बताना, फिर तुषार को भी ले आया आज। तुषार हैज ऑलवेज बीन डैश disobeying the dash of every elder in his family. Tushar has always been dash disobeying the dash of every elder in his family. अगर आपने अगर आपने सेकंड वाले से ही अगर आपको ढूंढना सही लगा, बहुत सही लगा, क्योंकि डिसोबेइंग बोल रहे हो ना। डिसोबे किसको करते हैं? प्रेयर को डिसोबे नहीं करते हैं, रिकमेंडेशन को डिसोबे नहीं करते। रिकमेंडेशन मांगो तो सिफारिश, आपने मांगा होगा तभी कोई सिफारिश दिया होगा, तो उसको रेकमेंड डिसोबे करने का मतलब नहीं। रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, रिक्वेस्ट को डिसोबे नहीं करते हैं। अगर मैं कोई ऑर्डर देता हूँ, कुछ करने को कहता हूँ और उसको नहीं करता है, तो वो हुआ हमारा डिसोबे। तो डिसोबे के लिए तो फिर इंजंक्शन ही रह गया सर। तो रिफ्रैक्टरी भी काम करना चाहिए। रिफ्रैक्टरी का मीनिंग नहीं पता है तो बता दूं, स्टबर्न। सब स्टबर्न, जिद्दी होना, रिफ्रैक्टरी होना और इंजंक्शन देना। ठीक है। ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब है नॉइजी, बहुत ज्यादा हंगामा करना। विलफुल का मतलब जानबूझ के करना। विल का मतलब होता है जानबूझ के करना, अपनी इच्छा से करना। विल फुल स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WILL और FUL। ट्रक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? ट्रक्यूलेंट इज समबडी हु इज ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट, जो बेलिकोस है, बेलिजरेंट है, मारपीट के लिए बहुत तैयार रहता है। रिक्वेस्ट तो काम करेगा ही नहीं, तो ट्रक्यूलेंट का मीनिंग केवल समझ लो, जो फाइट के लिए तैयार रहता है हमेशा। ठीक है ना। मास्टर इंग्लिश कोर्स इज द ओनली कोर्स यू रिक्वायर इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, बैंक एग्जाम, MBA, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। अगर उसमें सर ग्रामर को हमको पकड़ अच्छा से बनाना है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक्स, वोकैबुलरी का बेसिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। जस्ट 251 रुपीज में 6 मंथ्स के वैलिडिटी के साथ, जो कि 28 तारीख तक आपको 251 में मिलेगा। इस कोर्स को खरीदना है तो इंग्लिश फंडा ऐप, हमारे ऐप का नाम है इंग्लिश फंडा, जो कि आपके इस लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करें और इस कोर्स को खरीद लें। इस कोर्स में पर्सनल मेरा मेंटरिंग रहता है आप पे। आपने खरीद तो लिया, पहले सप्ताह में कितना चैप्टर पढ़ा, सेकंड सप्ताह में कितना चैप्टर पढ़ा, उस पर मैं ध्यान रखूंगा। इससे पर्सनल टच, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्लास में आए, पढ़े, निकल गए, उसके बाद आप पढ़ने क्लास में आए कि नहीं आए। यहाँ पर मैं आपको पकड़ूंगा, आपने खरीदा है कोर्स तो आपने 6 महीने के अंदर इंग्लिश सीख लिया कि नहीं, ये मैं देखूंगा ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन बात है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, जो ब्रैकेट में है उस पार्ट को बताने की, इंप्रूव करना है या नहीं करना है। कई लोग तो इसको देखते ही बोलोगे सर, सिंस लिखते हैं तो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम चाहिए।
सिंस लिखते हैं तो एकदम फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम चाहिए, फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम चाहिए। ये तो 3 वीक्स तो स्टार्टिंग टाइम नहीं हो सकता, फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंस तो लिख ही नहीं पाओगे, तो क्या लिखूं, फ्रॉम लिखूं या फॉर? वेरी गुड, आपने सही देखा, फॉर लिखना पड़ेगा। फॉर द लास्ट 3 वीक्स। याद रखना, सिंस का मतलब होता है उस समय से, कोई एक समय होगा जो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड उस समय से लेकर अब तक, अब तक याद रखना। सिंस का मतलब है, सिंस 2007 का मतलब है 2007 जो कि फिक्स्ड है, उस समय से लेकर अब तक, ये मीनिंग होता है। मतलब सिंस के साथ जब भी जो हम वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड पास्ट में शुरुआत वाला टाइम होता है, याद रखना। सिंस के साथ जो भी शब्द लिखते हो वो शुरुआत का टाइम होता है, फ्रॉम के जैसा ही है समझना। लेकिन फ्रॉम में क्या है, टू नहीं जुड़ा होता। सिंस में टू भी जुड़ा होता है। टू कौन सा दिन है, आज का। फ्रॉम और टू दोनों मिलाया हुआ वर्ड है सिंस। इसमें सिर्फ हम सिंस बोलकर पिछले शुरुआत वाले टाइम को बताते हैं। एंडिंग वाला टाइम कौन सा है, आज का है। तो सिंस यस्टरडे का मतलब है शुरू हुआ कल, आज तक चला है। सिंस द 17th अगर बोलता हूं 17 तारीख से शुरू हुआ, आज तक आया। सिंस मंडे लास्ट बोलता हूं तो लास्ट मंडे से शुरू हुआ, अभी तक आया। तो याद रखना, सिंस बोलने पर आगे जो वर्ड बोलते हैं वो वो शुरुआत वाले टाइम को बोलना है, किस टाइम पे शुरू हुआ। तो वो तो एक पॉइंट ही हो सकता है, किस टाइम पे शुरू हुआ। ठीक है, तो फॉर द लास्ट 3 वीक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एक पीरियड को, अंतराल को बताता है। सिंस ये भी अंतराल को बताता है, लेकिन शुरुआत के टाइम को बताता है। अंत का टाइम हमारा आज का होता है, तो शुरुआत के टाइम अंत का टाइम मिलाकर हमें वो पीरियड बना देता है। याद रखना, सिंस का मतलब है पीछे में स्टार्ट होने वाला टाइम बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, now come to the next one. Seventh, Zainab recounted her improbable tale with enthusiasm and in a convincing manner. आज तो बोला था सारे क्लास में जो बच्चे आते हो सारे लोगों का ही नाम ले लो, रेगुलर जो आते हो एकदम हर क्लास बिना छोड़े। रिकाउंट करना, दोबारा बोलना, बोलना। सर पैरेललिज्म का लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। विथ तक तो कॉमन है, विथ तक कॉमन है। जैनाब रिकाउंटेड हर फेम इम्प्रोबेबल टेल विथ एंथुसियाज्म, एक्स एंड वाई, तो वाई तो सिर्फ कन्विक्शन लिख दो, खत्म हो गया। और कन्विंसिंगली नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां पर मैं विथ एंथुसियाज्म एडवर्ब फ्रेज है, विथ एंथुसियाज्म एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो कन्विंसिंगली अगर बोल दूंगा तो वो सिर्फ एडवर्ब हो जाएगा, वो भी फिर एडवर्बियल फ्रेज ही बोलना पड़ेगा। तो जैनाब रिकाउंटेड an improbable tale, हाउ, विथ एंथुसियाज्म एंड विथ कन्विक्शन। लेकिन सर विथ विथ दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, विथ को आपने कॉमन ही कर लिया, एंथुसियाज्म और इसको काट के चुपचाप से कन्विक्शन लिख देंगे। सेंटेंस छोटा और सुशील भी बन जाएगा कि सेंटेंस, ठीक है, और बहुत सही हो जाएगा। जैनाब रिकाउंटेड हर इम्प्रॉबेबल टेल विथ एंथुसियाज्म एंड कन्विक्शन। ठीक है सर, विथ एंथुसियाज्म को आपने बोला एडवर्बियल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज काम क्या करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। यहां पर मैं एडवर्ब का काम कर रहा है। हैव समबडी क्लीन्ड द हाउस, हैव समबडी क्लीन्ड द हाउस। अगर आपने क्लीन सोचा तो बहुत सही सोचा, लेकिन सर हैव के साथ तो V3 आता है, तो सही तो होना चाहिए। नहीं, कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा वर्ब है बताना, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, अलग अलग कॉजेटिव के साथ अलग अलग चीज लिखते हैं। लेकिन याद रखना है, हैव कॉजेटिव के साथ हम V1 लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। हैव, हैव कॉजेटिव वर्ब के साथ
हम V1 लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन बोलो कि सर ये आपका कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, तो ये मैं लाइव क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है, इसमें नहीं सिखा रहा हूँ अभी, केवल इतना समझो। लाइव क्लास में जेरेंड वगैरह भी कराने के लिए आपने बोला था, वो भी करेंगे हम, जेरेंड और इन्फिनिटिव का भी करेंगे, कॉजेटिव वर्ब्स का भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में लाइव वाले क्लास में आने ही आना है। हैव समबडी क्लीन द हाउस, मीनिंग क्या हुआ जानता हो ना, किसी को पकड़ के घर साफ कराओ, किसी को पकड़ के घर साफ कराओ। यही अगर पैसिव वॉइस होता, हैव द हाउस क्लीन्ड बाय समबडी, हैव द हाउस क्लीन्ड बाय समबडी, घर को किसी के द्वारा साफ कराया जाए, किसी के द्वारा। यहां किसी को पकड़ो घर साफ करने के लिए, हैव समबडी क्लीन द हाउस, पॉजिटिव वर्ब जानना जरूरी है, एक्टिव पैसिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ, हैड यू द स्किल्स you would have become an actor 10 years before. बोलो सर बहुत आसान है, पहला वाला लिख दो, हैड यू द स्किल्स, अगर आपके पास स्किल होते तो आप एक्टर बन जाते 10 साल पहले, एन एक्टर 10 years ago, ठीक है। इसमें तो अपॉस्ट्रोफी है, गलत है, इसमें एन नहीं है, गलत है, तो फर्स्ट ही होगा, ठीक है, फर्स्ट ही होगा। लेकिन सर बिफोर और अगो में फर्क क्या है, याद रखना, अगो आज से लेकर जिस जगह पे खड़े हो यहां से पीछे का 10 साल, जहां खड़े हो वहां से पीछे का 10 साल, ठीक है, आज जहां खड़े हो वहां से पीछे का 10 साल। बिफोर बोलने पर कहीं का भी 10 साल हो सकता है, बिफोर बोलने पर कहीं का भी 10 साल हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में काम कौन करेगा, 10 years बिफोर, कौन से 10 साल की बात कर रहे हो, क्लियर नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हो कि आज से 10 साल पहले बन जाते, तो अगो, आज जहां खड़ा हूं वहां से पीछे की बात करता हूं तो अगो। बिफोर बोलने पर कोई भी 10 साल हो सकता है, 2005 से 2015 भी हो सकता है, 2012 से लेकर 2022 भी हो सकता है ऐसे, और 2013 से लेकर 2023 भी हो सकता है, कोई 10 साल क्लियर नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। 10th क्वेश्चन करो, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड चैटिंग, ये जरा सा टफ क्वेश्चन है, टफ इन द सेंस लंबा सेंटेंस है, कॉन्सेप्ट पूरा आता है, करो। मॉडिफायर का एरर आता है, बहुत इजी, ये क्या है, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड चैटिंग एक्साइटेडली, सर ये एक फ्रेज है, ठीक है। इस फ्रेज का सब्जेक्ट कौन दिख रहा है, क्लर्क, तो क्लर्क रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था और एक्साइटेड हो रहा था क्या, वो तो नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स के लिए वेट करते हुए और एक्साइटेडली बात करते हुए क्लर्क मीनिंग नहीं करेगा सर, तब तो यहाँ फ्रेज नहीं चाहिए, यहाँ पर एक क्लॉज ही चाहिए कि भाई करते हुए कौन, स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स होता तो काम कर जाता, लेकिन आपने तो एक ब्रैकेट ही यहाँ तक करके रखा है, तो इसको फ्रेज को ही हमको क्लॉज में बदलना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही तो क्लॉज है, एज द स्टूडेंट स्टूड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड चैटिंग एग्जैक्टली एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड चैटिंग एक्साइटेडली, वेट करते हुए और एक्साइटेडली चैटिंग करते हुए जब खड़े थे, तो क्लर्क बाहर आकर बोला कि भाई 5 बजे ही रिजल्ट आएगी, ठीक है, तो इसमें पूरा सब्जेक्ट और वर्ब पूरा है, स्टूड वेटिंग, एज द स्टूडेंट स्टूड वेटिंग एंड चैटिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट, सर ये भी फ्रेज ही है, देखना, वाइल वेटिंग, व्हेन वेटिंग, दोनों ही फ्रेज है, ये दोनों तो आ ही नहीं सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं है, चूंकि सेंटेंस तो गलत ही था। लेट्स कम टू द 11th वन, उसके पहले एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट, मास्टर इंग्लिश कोर्स इज ऑल दैट यू नीड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें ग्रामर आता हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता हो और वोकैबुलरी आता हो, ये बेसिक्स हैं। उसके बाद सर मुझे बैंक के लिए प्रिपरेशन करना है, तो बैंक में भैया नाउन तो नाउन ही रहेगा,
एसएससी में नाउन तो नाउन ही रहेगा, सीएचएसएल में नाउन तो नाउन ही रहेगा, कि बदल जाएगा? क्वेश्चन बदल जाएंगे ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेट में कर लेना, प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चंस कर लेना। पहले नाउन पढ़कर नाउन के सेट्स लगाओ और प्रोनाउन के सेट्स लगाओ, ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा। प्लस आप पे नजर भी रखूंगा, आपने कितना पढ़ा नहीं रखा, वह नहीं पढ़ा, वो भी मैं आपसे हर वीक में बात कर कॉल करके बात करूंगा। बोले सर पॉसिबल है? हाँ है, मेरा मेरा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि भी बहुत पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए आप खरीदना चाहते हो तो 28 तारीख तक में 251 रुपीज का फायदा लेकर इंग्लिश फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाय दिस कोर्स। एनीवे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेजल वर्ब का बताना है। रन इनटू समबडी का मतलब क्या है? रन इनटू समबडी का मतलब क्या है? डैश अगेंस्ट समबडी, मीट समवन सडनली, फाइट समवन या ब्लेम समवन। रन इनटू समबडी एकदम जानते हो सर, मीट समवन सडनली, ठीक है। लेकिन रन इनटू ट्रबल का मतलब क्या है? ट्रबल में आ जाना। लेकिन रन इनटू समबडी का मतलब है अचानक किससे मिलना। पुल अप का मतलब क्या है? कम टू अ हॉल्ट, टू एक्सरसाइज, टू स्लिप और टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दो बार हो गया। पुल अप, टू कम टू अ हॉल्ट, टू एक्सरसाइज, और टू ड्रॉ अप, ऊपर ऊपर की ओर खींचना। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है, लिटरल मीनिंग नहीं बताना है, मैंने मुहावरे के तरह क्या मीनिंग करेगा। द ट्रेन पुल्ड अप एट द स्टेशन, द ट्रेन पुल्ड अप एट द स्टेशन, टू कम टू अ हॉल्ट, पुल अप करना, रुकना। आई द कार पुल्ड अप नियर द शॉप, दुकान के पास में रुका। पुल अप का मतलब रुकना। फायर अप का मतलब क्या है? सर वी आर ऑल गेटिंग फायर्ड अप फॉर एसएससी टू एग्जामिनेशन। फायर्ड अप होने का मतलब क्या है? सर आप ऐसे बोलोगे तो देखते ही आंसर दे देंगे। क्या है? बी एंथुसियास्टिक, बहुत ज्यादा जोशीला होना, फायर अप होना। ठीक है, गुस्सा नहीं होना। फायर अप होने का मतलब है एंथुसियास्टिक होना, जोशीला होना। ओके, नाउ टू द 15th क्वेश्चन। टोन डाउन करना। टोन डाउन करना, क्या रंग कम हो जाना होता है, तीव्रता कम होना होता है, शाइन कम हो जाना होता है, या गुडनेस कम हो जाना होता है? टोन डाउन का मतलब क्या है? टोन डाउन का मतलब है इंटेंसिटी, तीव्रता कम होना, रिड्यूस द इंटेंसिटी। आज का सेशन रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि मुझे 8 बजे क्लास है, तो मैंने बोला आज आज भी तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, इसलिए मैंने क्वेश्चंस रखा है। आराम से करना, सारे क्वेश्चंस को रोक रोक के सोच समझ के कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, रोक रोक के कर सकते हो। अगेन, मास्टर इंग्लिश कोर्स केवल आपको खरीदना है। ट्राई दिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। जंबल पैराग्राफ है, बताना कौन सा सही होगा। कंपलसरी पैर ढूंढ लो, ऑप्शन से ही काम करो, और सही आंसर बताओ। वेरी नाइस, द आंसर इज SQPR। पहले एस लिखेंगे, उसके बाद क्यू। Children's books often contain simple puzzle in which there are many fishermen and tangle of lines, and one of the lines on one of the lines a fish is hooked. The child is asked to find out which fisherman has hooked the fish. If you start with the fisherman, SQPR. Try the next one. 17.
एक ही हो सकता है, तो आंसर ही बहुत है, बहुत आसान है सर। ओके, एस से ही शुरू होगा, शुरुआती सेंटेंस तो एस ही सही लग रहा है, तो एस के साथ तो एक ही है, एस पी क्यू आर। आईबीएम स्टिल हैज अ डोमिनेंट शेयर इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री बट इट हैज स्लिप। क्यों स्लिप, तो उसका ये बताओ क्यों स्लिप कर गया, तो ये कारण है। इन मेन फ्रेम्स देयर इज नाउ हॉट कंपटीशन फ्रॉम एमडाल, फुजित्सु एंड हिटाची। फिर फर्दर मोर, उसके आगे, furthermore IBM's cost per sale is higher than that of many smaller competitors in other areas clones are making inroads, और कई जगह पे तो क्लोन्स ही बना ले रहे हैं। तो A is the correct option. Very nicely done if you have gotten A is the answer. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आराम से पढ़िए, अच्छा से आंसर दीजिए। इसमें मैंने मेन आइडिया और टाइटल को दोनों को मिला के एक ही बना दिया, जबकि मेन आइडिया जरा से बड़ा बड़ा आंसर्स होते हैं और टाइटल छोटा आंसर होता है, लेकिन मेन आइडिया ही टाइटल है, टाइटल ही मेन आइडिया है। जो मेन आइडिया है पैसेज का, उसी को टाइटल भी बनाते हैं। ठीक है, अलग से कोई टाइटल नहीं होता, टाइटल छोटा होता है, मेन आइडिया बड़ा होता है। लेकिन ये मेन आइडिया ही मैंने छोटा छोटा लिख रखा है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, मेन आइडिया भी टाइटल भी एक ही लिख दिया। बताना कौन सा है। वीडियो को यहाँ रोक कर भी आप पढ़ के फिर आंसर दे के फिर आगे बढ़ा सकते हो। वीडियो को रोक लो, पढ़ लो। ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया और टाइटल ऑफ द पैसेज। देखना, साइंस एंड फेथ आर कंपैटिबल, यहाँ क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन पढ़ना। widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. I find it oddly anachronistic. जो राइटर है बोल रहा है कि मुझे तो anachronistic लगता है कि कैसे लोग साइंटिफिक और स्पिरिचुअल व्यूज को इनकम्पैटिबल बोलते हैं। व्हाट इज ऑडली anachronistic, आगे क्वेश्चन है इसलिए आंसर नहीं दूंगा, आता हो तभी बात करना। ठीक है, तो क्या सोच रहा है ऑथर, ऑथर तो यही सोच रहा है कि भाई साइंस साइंस एंड फेथ कंपैटिबल होने चाहिए। मेन आइडिया क्या है, साइंस एंड फेथ कंपैटिबल है। साइंस कुछ कुछ आंसर्स देता है और फेथ कुछ कुछ आंसर्स देता है, तो बोले कि ये दोनों तो एक साथ ही चलने वाली चीज है, अलग अलग चीजें नहीं। साइंस एंड फेथ आर इनकम्पैटिबल, यही बोलता है कि मुझे तो यही स्ट्रेंज लगता है, वही तो मुझे विचित्र लगता है, तो ये तो आंसर नहीं। साइंस डज नॉट हेल्प अंडरस्टैंड फेथ, ऐसा कुछ भी नहीं पैसेज में बोला गया है कि साइंस के चलते फेथ को समझ लेते हैं या फेथ के चलते साइंस को समझ लेते हैं। लास्ट दोनों आंसर तो है ही नहीं, इन दोनों में से ही एक होना चाहिए, तो वो है कंपैटिबल। ए इज द आंसर। व्हाट इज मेंट बाय ऑडली एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब तो आ गया, एना मतलब नॉट, क्रॉन माने टाइम, क्या होना चाहिए, स्ट्रेंजली मॉडर्न, क्लियरली एंशंट, strangely outdated, understandably old fashioned। मीनिंग क्या है, रोक के आंसर देना, टेक योर टाइम। बोलोगे ऑड का मतलब तो स्ट्रेंज हुआ सर, एनाक्रोनिस्ट का मतलब तो आउटडेटेड हुआ, तो आंसर एक ही सही है, वो है सी, स्ट्रेंजली आउटडेटेड। अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझो। आई फाइंड इट ऑडली एनाक्रोनिस्टिक, मुझे तो बहुत ही स्ट्रेंजली आउटडेटेड लगता है कि आज के दिन में भी देयर सीम्स टू बी अ वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन, अच्छी खासी अवधारणा यह लगती है कि साइंटिफिक और स्पिरिचुअल व्यूज दोनों एक साथ नहीं चलते। चलना तो एक ही चाहिए, मैंने आज के दिन में तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि साइंस से काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस नहीं हो सकते। वो आपको स्पिरिचुअल व्यूज आपको बता देगा कि भाई कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए, ऐसे सब सोचोगे तो आपको आंसर समझ में भी आता है। ठीक है, आप मानो या ना मानो, हमको सिर्फ और सिर्फ पैसेज में ऑथर जो बोल रहा है उसके बारे में बात करना है। ये नहीं कि सर मैं तो भगवान पे ही विश्वास नहीं करता, मैं तो बहुत भगवान पे विश्वास करता हूँ, उसकी बात नहीं है ये। वी आर आस्किंग अबाउट द ऑथर। ठीक है, ओके, नाउ टू द 21st क्वेश्चन,
21st क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा मिस कर गया। वन हु सर्व्स वाइन इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जो वाइन देता है उसको क्या बोलते हैं? बारटेंडर बोलते हैं, कॉकटेल बोलते हैं, सोमलियर बोलते हैं, या नाइट? वाइन इन अ रेस्टोरेंट वो है सोमलियर। सोमलियर वो बंदा होता है जो वाइन हाथ में लेकर आता है, तुम देखोगे एक टवल वगैरह भी डाला हुआ रहता है, और ही नोस एवरीथिंग अबाउट द वाइन, वाइन के बारे में पूरी चीजें भी जानता है, कौन सी वाइन किस ओकेजन पे पीना चाहिए, वो भी किस वेदर में पीना चाहिए, हर चीज बता सकता है वो। ठीक है, उसको बोलते ही इज एन एक्सपर्ट इन वाइन्स, बट ही सर्व्स वाइन। रेस्टोरेंट में वाइन सर्व करता है। बारटेंडर क्यों नहीं सर? बारटेंडर तो आपको जो जो बार में जो रखा हुआ है ड्रिंक्स, वो जो मांगोगे वो दे देगा, वो बार टेंडर है, बार में टेंड करता है, डिलीवर करता है। सोमलियर वाइन सर्व करता है। ठीक है, नाइट तो मिनिस्टर है, नाइट नाइट तो मंत्री को नाइट बोलते हैं। कॉकटेल एक किस्म का ड्रिंक है, चार पांच ड्रिंक को जो मिला के बनाते हैं वो कॉकटेल है। जो मॉकटेल्स पीते हो वैसे ही कॉकटेल्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिक्सचर कॉकटेल, उसी को मॉकटेल बोलते हैं जब अल्कोहलिक नहीं होता। डिसऑर्डरली पीपल, इसमें से कौन सा डिसऑर्डरली पीपल है? जेंट्री, एलीट, अरिस्टोक्रेसी या रैबल? बहुत इजी है सर, ये तीनों तो एक ही मीनिंग है, तो रह गया रैबल। रैबल का मतलब है अनरूली क्राउड या मॉब को बोलते हैं, उग्र भीड़ को बोलते हैं। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, क्रिप्टोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, ऑकल्टिस्ट या जेस्टर? रोक के बताना, दोनों का ही आंसर दे लो। ओके, सुन लो। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स इज अ न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट कॉइन्स कलेक्शन करता है। क्रिप्टोलॉजिस्ट सीक्रेट कोडेड लैंग्वेज को रीडिंग करना जानता है। क्रिप्ट में लिखा हुआ है, सीक्रेट कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको वो तोड़ सकता है। वन हु कैन ब्रेक कोड्स इज अ क्रिप्टोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑकल्टिस्ट जो है, जो मैजिकल पावर्स, मैजिकल एंड डेमोनिकल पावर्स को, डेमोनिकल पावर्स से जो इंटरेक्ट कर सकता है, ऑकल्टिस्ट। ठीक है, बंदा क्या बोलते हैं उसको यार, हम जो बोलते हैं अ, भूत प्रेत वगैरह जो भगाता है, उसको बोलते हैं ऑकल्टिस्ट। जो उस पर विश्वास करता है, भूत प्रेत वगैरह पे जो विश्वास करता है वो ऑकल्टिस्ट है। जस्टर और कोई नहीं है, क्लाउन, जोकर को बोलते हैं जस्टर, क्लाउन को बोला जाता है। अ स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, रास्ते में घुसा है, रास्ता बंद है, गूगल मैप्स कई बार हमें फंसा देता है, तो स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड इज कल डेसाक। कल डेसाक, कल डेसाक का मतलब है जो रास्ता जाके बंद हो, घुसे एक तरफ रास्ता पूरा ही बंद है, नहीं कई सारे रोड्स ऐसे होते हैं जहां पर मैं डेड एंड में पहुंच जाते हैं, तो कल डेसाक इज नथिंग बट डेड एंड। ठीक है, कल्पबल का मतलब है जिस पे दोष लगाया जा सकता है। साइनिक्योर का मतलब है बिना मेहनत का। प्रोमनेड का मतलब है, प्रोमनेड का मतलब है a paved path, a paved path along the side of a river, along the side of a beach और a resort, उसको बोलते हैं प्रोमेनेड, जिससे हम चलते हैं। पेव्ड वे, ठीक है, जिसमें पेविंग किया हुआ रास्ता जो रहे उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमेनेड, रास्ता एक्चुअली रोड। ठीक है, paved road is called a promenade. Now again, master English course is the only course required if you are looking to improve your grammar, vocabulary, reading comprehension. सर उसके बाद अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सब, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सीधा सीधे पे आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट सीरीज ले लेना है। बस टेस्ट सीरीज भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, CHSL के लिए, CGL के लिए, उसको लेना है, बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी आपके डाउट सेशंस मैं आपको दूंगा। सर मैंने एक चैप्टर पढ़ा, पूरे पूरे डाउट्स हैं, सारा डाउट्स मैं दूंगा।
आपको अलग से क्लास में डाउट्स के क्लास बोल कर आने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं ही आपको क्लास लगवा करके करवा दूंगा, ठीक है, डाउट्स के लिए। और सर प्रैक्टिस सर बहुत सारे बच्चों के साथ करना चाहता हूँ, वो यूट्यूब पे करिए, ठीक है। थैंक यू ऑल वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल वाली क्लास लाइव होगी, आज वाली क्लास रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि मैं और किसी क्लास में बिजी हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।